हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। मैं यगुन पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस प्लेटफॉर्म पे यूपीएससी हिंदी के। दोस्तों, सीसेट की हमारी सीरीज़ चल रही है, उसमें नंबर सिस्टम हम कंटिन्यू किए हैं। ओके, और उसमें हमने अभी तक क्या क्या देख लिया। पार्ट 1 और पार्ट 2, दो पार्ट लग गए हमको इसको पढ़ाने में इस बार। तो इसमें हमने बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे और उसके बाद हमने कई सारी चीज़ें सीखी है ना। उसके बाद हम आए हैं पार्ट 3 पे। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये पीवाईक्यू सेशन है। पीवाईक्यू सेशन मीन्स इसमें हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, यानी जो भी हमने पढ़ा, जो भी हमने सीखा, वो अप्लाई हो रहा है कि नहीं। ऑल्दो मैंने जितनी भी बार आपको जो भी चीज़ें पढ़ाई, जो भी बताएं, तो कुछ ना कुछ एग्जाम्पल देके ही बताया है। बट यहाँ पे हम एक एग्जाम के टेम्पोरामेंट से लेके बात करेंगे, यानी एग्जाम में जब क्वेश्चन आते हैं तो हमसे क्यों नहीं बनते हैं या फिर क्या दिक्कतें आती हैं, है ना। इन चीज़ों को देखते हुए हमें कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, बस उन चीज़ों पर चर्चा करेंगे कि कितना लिखने की ज़रूरत है, कितना सॉल्व करने की ज़रूरत है, पेपर में जगह कम होती है ना। तो इन चीज़ों को देखेंगे थोड़ा सा, और ये देखेंगे कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन है तो उसको कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, ताकि हमारा समय बचे, ताकि कल मतलब 4 ऑप्शन में अगर हम 1 या 2 ऑप्शन में एलिमिनेट कर लें तो 50-50 हमारा काम हो जाए कि हाँ चलो हमको इस पे एफर्ट डालना है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं और ये मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है दोस्तों। तो अब अच्छा, ये देखिए मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी ले रखा है ना। मैं आपको पिछले लेक्चर में इसको कराने वाला था, बट लेक्चर चूँकि लंबा हो जाता तो इसलिए मैंने इसको नेक्स्ट लेक्चर में करना उचित समझा। तो बहुत प्रॉब्लम है, बहुत नंबर ऑफ प्रॉब्लम है। ठीक है, देख रहे हैं आप, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही दिख रहे होंगे आपको। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसको शुरू करने से पहले, ठीक है, इसको शुरू करने से पहले एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ा नंबर सिस्टम में। ओके, तो देखिए हमने क्या क्या पढ़ा था। पहली चीज़ टाइप ऑफ नंबर, है ना। उसमें क्या क्या पढ़ा था, सम संख्या, इवन नंबर, ऑड नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं, है ना, कंपोजिट नंबर जो डिवाइड हो जाए, है ना। फिर हमने को प्राइम भी पढ़ा था। ठीक है, क्लियर है। यानी इवन नंबर क्या था, जो 2 से डिवाइड हो जाए। ऑड नंबर क्या था, जो 2 से डिवाइड ना हो। रेशनल नंबर क्या था, p/q फॉर्म में लिख सकें। और भी इसके कंडीशंस बताए हमने कि इरेशनल नंबर क्या था, जो p/q फॉर्म में ना लिख सकें। और इसका एक कंडीशन और बताया था मैंने आपको। अभी देखिए जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई है पिछले लेक्चर में, जो जो चीज़ें अभी आप जब क्वेश्चंस के थ्रू गो थ्रू होंगे ना, तो आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, सारी चीज़ें ऑलमोस्ट। ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि ये क्या होते हैं, नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। इसका मैंने आपको ऑलरेडी मतलब बता रखा है ना। नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब ना तो ये रिपीट होंगे ना तो खत्म होंगे कभी, इरेशनल नंबर। ठीक है, ऐसे। अब देखिए आगे, अब आगे जब बात करेंगे तो अच्छा इतना हमने देख लिया। उसके बाद हमने क्या क्या देखा था, और भी चीज़ें देखी थी। बताइए क्या क्या देखा, ध्यान आ रहा है आपको। कंपोजिट नंबर देख लिया, प्राइम नंबर देख लिया, रियल नंबर क्या होता है देखा था, है ना, इमेजिनरी नंबर देखा था, इंटीजर देखा था, है ना, ये सारी चीज़ें देखी थी। और भी चीज़ें हमने ये क्या नाम से अभाज्य गुणनखंड वगैरह कुछ कुछ सीखे थे, है ना। अभाज्य गुणनखंड किसके कितने क्या होते हैं, ये सब चीज़ें देखी। उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमने डिविजिबिलिटी पे आ गए थे। डिविजिबिलिटी पे हमने ये देखा भाई, 2 से डिवाइड होने की कंडीशन क्या है, 3 से डिवाइड होने की कंडीशन क्या है, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, है ना, 8 से, 9 से, 11 से, ऐसे ऐसे हमने देखा। ठीक, तो आपको अगर शॉर्ट में बताता चलूँ मैं फटाफट से, चूँकि रिवीजन हो रहा है। तो 2 के लिए क्या था, लास्ट में 0, 2, 4, मतलब इवन नंबर होना चाहिए बस, है ना, 2, 4, 6, 8 ये आना चाहिए, तो इवन नंबर हो गया अगर तो 2 से डिवाइड होगा। 3 के लिए क्या था, सारी डिजिट का सम 3 से डिवाइड होना चाहिए। 4 के लिए क्या था, लास्ट की हमको 2 डिजिट से मतलब है, लास्ट की 2 डिजिट। ठीक है, 5 के लिए क्या था, लास्ट में 0, 5 होना चाहिए। 6 के लिए क्या था, 2 गुणे 3, मतलब इवन नंबर रहे और 3 से डिवाइड हो, यानी सम जो है उस डिजिट का 3 से डिवाइड हो। क्लियर है। मैं बहुत तेजी से लेकर चल रहा हूँ क्योंकि हमको क्वेश्चन करना है, और ये चीज़ें मैंने ऑलरेडी आपको पिछले लेक्चर में बता रखी हैं। ठीक है, ये बस आपका एक समराइज हो रहा है ताकि आपको क्विक रिवीजन में, क्विक होता है ना, माइंड मेकिंग करने में हेल्प हो सके। तो 6 के लिए मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि 2 × 3 होता है। तो 2 × 3 में भाई 2 से हमारा होना चाहिए, यानी इवन नंबर होना चाहिए, और वो इवन नंबर 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। इसका मतलब उसकी सारी डिजिट का सम जो है 3 से डिवाइड होना चाहिए। क्लियर है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं 7 से। 7 के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि ऐसे ऐसे कोई नंबर है तो जो लास्ट डिजिट है उसको हटा देंगे, फिर इसका क्या है, 2 से गुणा कर देंगे, 2 से गुणा करके क्या करेंगे, इसमें घटा देंगे जो भी डिजिट आएगी। ठीक, तो जो आएगा वो नंबर 7 से डिवाइड होना चाहिए। अगर इसको आप इस प्रोसेस को और आगे लेते जाना चाहते हैं तो और आगे ले जा सकते हैं, जितना आप सिंपल कर सकें, है ना। ये चीज़ें हो गई। अच्छा, उसके बाद हमने क्या देखा था 8 के लिए। 8 के लिए हमने क्या देखा था, 8 के लिए हमने देखा था लास्ट की 3 डिजिट। ठीक है, यानी ऐसे 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 कोई नंबर है तो लास्ट के 3 डिजिट को हम देखते हैं कि 8 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। 9 के लिए क्या देखा था, सारी डिजिट का सम जो है 9 से डिवाइड होना चाहिए।
11 के लिए क्या देखा था, मान लीजिए कोई ऐसे 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 कोई नंबर है, ठीक, ये मैंने नंबर लिख दिया। अब इसका जो है अल्टरनेट डिजिट, यानी ये, अरे 1 सेकेंड, ये प्लस ये, ठीक, ये इनको आपस में जोड़ दिया, ठीक, उसके बाद ये प्लस ये इनको भी आपस में जोड़ दिया, ठीक। अब इन दोनों को जोड़ने के बाद इसका और इसका जो अंतर आएगा वो जो है 11 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक। यानी ये अंतर क्या हो सकता है, ये जो हमारा अंतर आया है ना, दोनों को घटाने पे ये अंतर क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 11 हो सकता है, 22 हो सकता है, 33 बता रखा मैंने ऑलरेडी, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने देखी, क्लियर है। हमने टाइप ऑफ नंबर देख लिए, हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट देख ली, उसके बाद हमने क्या देखा था, उसके बाद हमने देखा था अच्छा कुछ फॉर्मूले भी हमने देखे थे, समेशन ऑफ एन देखे थे, समेशन ऑफ एन स्क्वायर देखे थे, एन क्यूब देखा था, है ना, इवन नंबर का क्या होता है, ऑड नंबर का क्या होता है, कुछ कुछ चीज़ें देखी थी हमने, है ना। तो ये सारी चीज़ें देख रखी थी हमने ऑलरेडी। और अब इसके बाद अब हम जो देख रहे थे इकाई का अंक, यूनिट प्लेस देख रहे थे, है ना, यूनिट प्लेस। तो यूनिट प्लेस में हमने क्या देखा था, यूनिट प्लेस में हमने देखा था भाई कोई नंबर है पर्टिकुलर, जैसे मान लीजिए किसी के लास्ट में 2 आ रहा है तो उसका यूनिट प्लेस क्या हो सकता है, लास्ट में 3 आ रहा है तो यूनिट प्लेस क्या हो सकता है, 4 आ रहा है तो यूनिट प्लेस क्या हो सकता है ना। ये सब चीज़ें हमने एसेस करके देखा था, 0 से लेके 9 तक पूरा देखा था, क्योंकि यही आएंगे यूनिट प्लेस पे और इन्हीं की पावर बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो इसको हमने देखा था। अच्छा इसके बाद और क्या देखा था हमने, इसके बाद हमने ये रिमाइंडर वगैरह देखा था, क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट था, रिमाइंडर देखा था, शेषफल, है ना, रिमाइंडर। तो शेषफल में हमने क्या देखा था, शेषफल में हमने ये देखा था कि कोई पर्टिकुलर नंबर है अगर, तो वो डिवाइड हो रहा है कि नहीं, है ना, हो रहा है तो कितना बार जा रहा है, क्या क्या चीज़ें हैं, कंडीशन क्या है, और नहीं हो रहा है तो रिमाइंडर कितना बच रहा है ना। इस पर्टिकुलर नंबर को मान लीजिए कुछ कुछ ऐसे लिख देता है कि मान लीजिए कोई नंबर है, ऐसे कोई नंबर लिख दिया, अब कोई दे देगा, बोलेगा इसका पावर दिस है, तो अगर ये नंबर है ना, ये नंबर पर्टिकुलर इससे डिवाइड हो रहा है तो इस नंबर का इतना गुना करके, इतना जोड़ के, ये वो करके, तब बताइए नंबर इससे डिवाइड होगा कि नहीं, ऐसा, और डिवाइड हो तो रिमाइंडर कितना आएगा, ऐसा, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछता है, क्लियर है। तो अभी हम जब पीवीएससी क्वेश्चन देख रहे हो तो एकदम आपको दिखेगा कि हाँ ये चीज़ें पूछती हैं, और कुछ तो इतने हलवा जैसे होते हैं ना। मतलब मैं वही बोलता हूँ दोस्तों कि जब भी आप अटेम्प्ट कीजिए, है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो जब भी एग्जाम में अटेम्प्ट कीजिए तो आपका देखिए सीसेट में हमारा प्रयास क्या है, हमारा प्रयास है कि कट ऑफ क्लियर हो जाए, क्लियर, बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं लेना है, हमारा प्रयास है कट ऑफ क्लियर हो जाए। तो जब क्वेश्चन पेपर आते हैं ना, तो मैं कहता हूँ अगर मान लीजिए 30 क्वेश्चन है मैथ के, मान लीजिए, है ना, तो 30 क्वेश्चन है तो 30 में कम से कम 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपसे बन जाएंगे, ईजी जिसको बोलते हैं ईजी, हम कहते हैं 10 नहीं तो 8, है ना, इतने तो आपके बन जाएंगे अगर आप थोड़ा सा एफर्ट दें। अब अगर आप थोड़ा सा भी एफर्ट नहीं देंगे तो वो इजी क्वेश्चन आपको हार्ड लगेंगे, मतलब आपको लगेगा यार क्या है यार, समझ ही नहीं आ रहा है, कैसे करें, क्या करें, है ना। पता चला एकदम लल्लू से सवाल है, जिसमें ये परिमेय संख्या का आपको नहीं पता है कि यार ऐसा ऐसा होता है क्या, अब आप जाएंगे देखेंगे घबरा के एकदम बाउंड, आप लोग यार पता नहीं क्या पूछ लिया है, तो ऐसी, तो ये चीज़ें हैं दोस्तों। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम पे आते हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम पे आते हैं, देखिए मैंने लिख रखा है, बहुत सारे प्रॉब्लम लिख रखे हैं, अब 1 बाय 1 करके आते हैं। 1 सेकेंड, इसको मैं इरेज कर दूँ साइड में, तब तक आप प्रॉब्लम पढ़ लीजिए। देखिए ये मैंने प्रॉब्लम लिख रखी है, इसको जूम कर देता हूँ, ठीक है। इसमें क्या लिखा है बताइए, इकाई का अंक, ठीक है, मैंने इसको हाईलाइट कर लिया, इकाई का अंक बताना है, ठीक है। अब इकाई का अंक बताना है तो हमें मतलब क्या है, इकाई का अंक बताना, मैंने ऑलरेडी बार बार एम्फसाइज करके बोला कि इकाई का अंक बताना है तो केवल इकाई के अंक पे फोकस करेंगे, 9, 8, 9, 2, 7, क्लियर है। तो जब इकाई के अंक पे फोकस करना और इकाई अंक पूछ रहा है तो 9, 7 दूनी 14, 4 आया लास्ट में, फिर 4 गुड़े 9, 9 चौक 36, कितना आया 6, 6 अठे 48, फिर क्या आया 8, 8 9 72, क्या आया लास्ट में 2। देखिए कितना सिंपल हो गया, है ना, कितना सिंपल हो गया, मैं यहीं पे कर दिया। कोई किसी प्रकार का डाउट हुआ आपको दोस्तों, मतलब इससे होता क्या है ना, आपका समय बचेगा, आपको इधर उधर भटकना ही नहीं है कि पता चला कहीं पेज खोल के दूसरी जगह जा रहे हैं, इसको कॉपी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, है ना, ये सारी चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 2 हो गया। आगे बढ़े, ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, प्रथम 67 प्राकृतिक संख्याओं के योग का इकाई का अंक, ठीक, क्या होगा। हमसे क्या बोल रहा, एन की वैल्यू दे दी 67, यानी क्या बोल दिया क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में बोल दिया हमें, इसको थोड़ा सा ऊपर को ताकि बाकी क्वेश्चन करने में आसान हो, है ना। हमसे ये बोल दिया कि
67 है, यानी 1 + 2 + 3 ऐसे ऐसे करते करते 67 तक जा रहा है। तो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि समेशन ऑफ n क्या होता है, n+1/2। बताइए, याद है? याद है? ठीक है। अब जब n+1/2 होता है तो करके देख लेते हैं। तो हमारा n की जगह पे क्या है 67, और गुणे 67 + 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 68/2। ठीक, हमसे क्या पूछा है, इकाई का अंक पूछा है। अब देखिए एक चीज़ समझिएगा, इकाई का अंक पूछा है तो हमारे पास कौन सी डिजिट है, एक है 67, एक है 68। अब ये डिवाइड बाई 2 वाला फंसा रहा है, तो डिवाइड बाई 2 वाले को गायब कर देते हैं, डिवाइड बाई 2 वाले को गायब कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 67 गुणे ये कितना हो जाएगा 32, सॉरी 34 दूनी 68 होता है, 2 से उड़ा दिया है ना। तो जब इनको काटा पीटी मचा दिया, 2 से इसको उड़ा दिया, तो हमारा ये आ गया। अब हमारे यूनिट प्लेस पे क्या आ गया, अब हमारे यूनिट प्लेस पे देखिए 7 है और 4 है, तो 7 चौक इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 28, तो हमारा यूनिट प्लेस पे क्या आ गया 8। क्लियर है? कोई डाउट किसी प्रकार का? तो बस ऐसे करना है दोस्तों, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आई होप एकदम क्लियर होगा। मैं थोड़ा सा स्पीड आपको लग रही होगी, लेकिन सारी चीज़ें एकदम क्लियर। अगर आपको दोबारा प्रॉब्लम है तो आप जरूर उसको पीछे करके फिर से सुनिए, है ना, तो आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि जितना आप क्वेश्चन करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना समझेंगे, जितना सीखेंगे, एक क्वेश्चन में समझ में आएगा, दूसरे में आएगा, दूसरे में नहीं आएगा, तीसरे में आएगा, तीसरे में नहीं आएगा, चौथे में आएगा, आएगा जरूर, ठीक है। और आप अपने से ही कीजिए और अपने नोट्स बनाइए। अच्छा देखिए, मैंने जो जो चीज़ बताई हैं आपको पिछले लेक्चर में, एक एक पॉइंट पे आप ध्यान दीजिएगा, हर एक लाइन से क्वेश्चन बन सकता है, ये चीज़ आप समझ लीजिए, है ना। अभी आप जब क्वेश्चन देखते आएंगे ना तो आपको वो चीज़ें दिखेंगी, है ना, कि जो मैं बोल रहा हूँ क्या वो सच में वास्तव में अप्लाई हो रहा है कि नहीं। और हो सकता है कुछ प्रॉब्लम ऐसी हो, मैंने वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम लेने की कोशिश की इसमें, आप देखेंगे ना तो आपको हर तरीके की प्रॉब्लम मिलेगी। देखिए जैसे आ रहा है सब तरीके की, है ना। तो अब मैंने इजी से लेकर हार्ड से लेकर लगभग सारी तरीके की प्रॉब्लम कवर करने की कोशिश की है। बट चूंकि इतना अनप्रेडिक्टेबल एग्जाम, तो मैंने ऑलरेडी आपको बोला कि आपको 30 में से 30 पूरा थोड़ी करना है ना। और कोई कर भी नहीं पाता है, सही बताएं तो आपको। तो बस आपको इतना कर लेना है कि 30 में अगर आप 20 कर लिए ना, तो सोचिए आपका कितना काम आसान हो गया, है ना। तो ये बातें हैं। बट हमारा शुरू से प्रयास ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा प्रयास यही होना चाहिए कि हमको जितना जो टॉपिक चल रहा है उसको हमको पूरा कंप्लीट करना है, ठीक। और उसमें जब आप ये मेंटलिटी लेके चलेंगे ना कि हमको पूरा कंप्लीट करना है, तब जाके आप कहीं 30 के बजाय 20 पे पहुंचेंगे, 15 पे पहुंचेंगे, 17 पे पहुंचेंगे, है ना। जितना पहुंच जाएं, मान लीजिए हम कहते हैं 10-12, है ना, कुछ इतने पे पहुंच जाएंगे, ठीक है, नेट टू नेट करेक्ट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा देखिए आया है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या 6 से विभाज्य होगी, ठीक है, 6 से डिवाइड होगी। अब 6 से डिवाइड होने की कंडीशन मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। क्या 6 से डिवाइड होने का मतलब क्या, 2 × 3, 2 से डिवाइड होना चाहिए, 3 से डिवाइड होना चाहिए। इसका मतलब वो नंबर क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। भाई 2 से डिवाइड हो रहा है और उन नंबर का डिजिट भी 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो अब देखिए इवन नंबर कौन कौन सा है, ये है, ये है, ये है, ये तो होगा नहीं, तो इसको पहले एलिमिनेट कर देंगे। तो ऑप्शन 4 किस में है, किसी में नहीं है। चलिए अच्छी बात है। अब बात करते हैं 3 से डिवाइड होने का। तो अब 3 से डिवाइड होने का चेक कर लेते हैं। भाई 3 से डिवाइड होने की कंडीशन क्या होता है, सारे डिजिट का सम 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो इसका सम क्या होगा, 4 3 7, मतलब 7 7 4 11, 12 13 14, 14 6 20, 20 22 31 और 33। इसका मतलब ये 3 से डिवाइड हो रहा है, ठीक। पहला तो हो रहा है भाई, पहला हो रहा है। दूसरा देख लेते हैं, कहाँ है दूसरा, ये है 9 9 18, 18 8 26, 26 5 31, ठीक। 31 7 38, 38 8 46, 38 8 46। 3 से डिवाइड हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये डिजिट नहीं होगा 3 से डिवाइड, ठीक। आगे देखते हैं, 5 5 10, 5 15, ठीक है, 15 8 2 10, 15 10 25, 25 26 27 और 27 18, दोनों 18 हो गए ना, 27 18 27 18 27 28 25 45, ठीक है, 27 18 45। तो 45 3 से डिवाइड हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा है। तो इसका मतलब हमारा एक डिजिट, मतलब पहला और तीसरा, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर गया, ये वाला, केवल पहला और तीसरा, क्योंकि दूसरा तो हो नहीं रहा 3 से डिवाइड। क्लियर है। तो अब हमको, अब जैसे ये वाला डिजिट भी अगर आप चेक करेंगे तो हो सकता है 3 से डिवाइड हो जाए, लेकिन 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो इवन नंबर नहीं, तो इसको तो हमने पहले ही इमिलेट कर दिया था, है ना। क्लियर, ऐसे। तो ये हमारा ऑप्शन पे आ गए हम। अब देखिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्लियर है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कि किसी संख्या को भाजक द्वारा भाग देने पर शेषफल 24 आता है, ठीक है।
कोई संख्या है, मान लीजिए हम कहते हैं वो संख्या x है, उसको किससे भाग, किसी मान लो किसी नंबर, चलिए मान लीजिए इसको n मानते हैं ना हम लोग, n ही मान लेते हैं। मान लीजिए कोई नंबर n है, उसको हम लोगों ने x से डिवाइड किया है ना, भाजक x है और वो संख्या n है, तो भाजक से जब डिवाइड किया तो शेषफल कितना आता है, मान लीजिए कुछ बार गया होगा और शेषफल आता है 24। ठीक, शेषफल कितना आता है 24। अब क्या बोल रहे हैं, उसी संख्या की दुगनी संख्या को, मतलब समझ रहे हैं, n की जगह पे क्या हो गया 2n हो गया, उसी भाजक से, अच्छा संख्या दुगनी हो गई, भाजक वही है, यानी x से ही डिवाइड कर रहे हैं। ठीक, ये शेषफल 11 आता है। अब जो शेषफल आता है ना, कुछ बार डिवाइड हुआ वो 11 आता है, तो बताइए कि x की वैल्यू क्या होगी। हमसे पूछा x की वैल्यू बताओ, है ना, मतलब भाजक का मान, तो भाजक में जिससे डिवाइड किया उसका वैल्यू बताओ। क्वेश्चन समझ में आ गया, क्लियर है? एक बार फिर से डिक्टेट कर दूँ। देखिए कोई नंबर था n, उसको x से डिवाइड किया किसी पर्टिकुलर भाजक से, तो हमारा रिमाइंडर आता है 24। ठीक, अब उस नंबर को दोगुना कर दिया और उसी भाजक से डिवाइड कर रहे हैं, तब जो कुछ बच के आता है वो आता है 11। ठीक है, तो बोले बताइए x की वैल्यू क्या होगी। अच्छा एक चीज़ समझिए आप, इन्होंने कितनी बार किया है, इन्होंने कितनी बार किया है, 2 बार। क्लियर, कलर चेंज कर दूँ क्या, कितनी बार किया है, 2 बार। हाँ, तो अब जब 2 बार किया है तो ये रिमाइंडर भी तो 2 बार आना चाहिए गुणा करके, यानी ये आना कितना चाहिए था रिमाइंडर, 48 आना चाहिए था, है ना, आना कितना चाहिए था रिमाइंडर, 48 आना चाहिए था। बट चूंकि नंबर से डिवाइड किया तो 48 सिर्फ इसका मतलब डिवाइड हो गया होगा भाई, है ना, 24 हमारा शेषफल बच रहा था, बट चूंकि नंबर को जब दुगुना कर दिया गया तो रिमाइंडर भी तो दुगुना होना चाहिए था, है ना, लेकिन 48 के बजाय आ कितना रहा 11, इसका मतलब भाई रिमाइंडर भी डिवाइड हुआ। तो अब सिंपल सी बात है, 48 है, उसको किसी पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड किया और अब ये बच रहा है 11, तो इसका मतलब कितने बार चला गया होगा, इसका मतलब 48 में से 11 घटा दीजिए, सिंपल सी बात है, 48 माइनस 11 कर दिया, 37 प्लस 11। ठीक, 37 प्लस 11, इसका मतलब वो नंबर 37 है। समझ में आया, समझ में आया क्या बोला मैंने? एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ, है ना, कि मैं कैसे ये सब चीज़ें कर रहा हूँ। एक एग्जांपल देता हूँ आपको, सपोज, चलिए एक एग्जांपल देता हूँ तब आप समझ में आएगा, है ना। मान लीजिए मैं एग्जांपल ले रहा हूँ 7 35 36 39। मान लीजिए 39 को मैं 7 से डिवाइड करता हूँ। ठीक है, एक चीज़ समझिएगा मैं जो बोलना चाह रहा हूँ, 39 को मैंने 7 से डिवाइड किया। ठीक, तो कितनी बार गया ये, 35 बार, तो पूरा पूरा चला गया, प्लस 4 बचा, है ना, 35 4, तो हमारा कुछ गया और बचा कितना 4। ठीक, अब हमसे बोल रहा है कि भाई हमने 39 को कर दिया कितना दुगुना, यानी कर दिया कितना 78, और डिवाइड किससे कर रहे हैं, 7 ही से कर रहे हैं। अब 7 हमको नहीं पता है, एक चीज़ समझिएगा, हमको 7 नहीं पता, हमको 7 ही निकालना है, बस मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ आपको। ठीक है, तो अब 78 हो गया, 78 को डिवाइड कर रहे हैं 7 से, तो कुछ आएगा प्लस रिमाइंडर। अब रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है भाई, आएगा तो 1 ही दिख रहा है ना, क्योंकि 77 बार तो पूरा पूरा चला गया। लेकिन हमको क्वेश्चन में क्या दिया है, हमको क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया, हमको ये 1 भी नहीं दिया है। हमने कैसे किया, आप एक चीज़ समझिएगा, मैंने जो बताया आपको कि जब 39 को उस पर्टिकुलर किसी नंबर से डिवाइड करो तो 4 शेषफल बच रहा था। अब इस नंबर को कर दिया दुगुना, तो रिमाइंडर भी हो जाना चाहिए था दुगुना, है ना, यानी ये 2 से गुणा करके, समझ रहे ना मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, इसको जब हम 2 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाना चाहिए था 8, है ना, आ जाना चाहिए था 8, लेकिन आ कितना रहा है 1 मतलब रिमाइंडर आना चाहिए था 8, बट आ कितना रहा है 1। वही चीज़ यहाँ भी है, वही चीज़ यहाँ भी है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने रिमाइंडर कितना था 24, जब उसको किया दुगुना तो हो गया 48, आना चाहिए था 48, बट आ कितना रहा है 11। वही चीज़ है, तो जब 11 आ रहा है तो हमारा ये x कितना हुआ 7 हो गया कि नहीं, है ना। तो उसी तरीके से जब यहाँ पे हमारा 8 आ रहा है ना, ये 8 आ रहा है और आ कितना रहा है 1, भाई 8 आना चाहिए, 1 आ रहा है, तो हम ये समझ गए कि जब रिमाइंडर 1 आ रहा है तो इसका मतलब 8 हो गया 7 + 1, इसका मतलब 7 से वो डिवाइड होगा। क्लियर, तो वही चीज़ मैंने भी लिखा है कि अगर 48 आ रहा है, अगर 48 आ रहा है और मतलब है ना, बट हमें क्वेश्चन में दिया क्या है 11, तो 48 क्या हो गया 11 + 37, यानी वो नंबर 37 से डिवाइड होगा। तो वही देखिए 37 है। क्लियर, थोड़ा समय लग गया बट आपको आई होप समझ में आ गया होगा, है ना। किसी किसी प्रॉब्लम में टाइम लगे, बिल्कुल लगे, अभी हम लोग सीख रहे हैं, ठीक है, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है।
बट अगर एग्जाम में ये चीज़ें आएंगी तो आप तुरंत कर ले जाओगे, है ना। अगर मैं एग्जाम में होता, सपोज मान लीजिए मैं एग्जाम में होता, है ना, अब एग्जाम में होता, मेरे दिमाग में क्या था, मैं आपको अपना वो बता रहा हूँ कि हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। एग्जाम में आया, हमें ये दिखा कि भाई पर्टिकुलर नंबर है ना, कोई नंबर है, उसको डिवाइड किया, 24 से फल आया, ठीक। अब उस नंबर का दुगना कर दिया और डिवाइड किया तो हमारा कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, 11 आ रहा है। अब हमने जब दुगना कर दिया तो 24 का भी मैंने दुगना कर दिया तो कितना हो गया, 48। अब आना चाहिए था 48, आ रहा है 11, तो 48 को क्या लिख सकते हैं हम, 11 तो आ रहा है प्लस 37, इसका मतलब ये जो 37 ये क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है पूरा पूरा, तो इसका मतलब वो नंबर 37 हो सकता है या फिर उसका फ्रैक्शन हो सकता है। अब चूंकि 37 क्या है, प्राइम नंबर है, तो 37 पूरा आंसर आ गया हमारा उठ के। क्लियर, ये बात है। अच्छा अब देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन अगला, विषम संख्या ज्ञात करनी है, बताइए, देखते ही मार देंगे, ये नहीं ये नहीं ये नहीं, बस ये खत्म। 2016 क्वेश्चन देखिए पीसीएस का, मतलब ये हलवा जैसे क्वेश्चन है दोस्तों। मैं ये क्यों उठाया, मैं जानबूझ के उठाया, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, इतने प्रेशर में हम लोग रहते हैं कि इजी क्वेश्चन देख ही नहीं पाते हैं, समझ रहे हैं। जब हम पेपर अटेम्प्ट करते हैं, और ये एक बार का नहीं, ये हर साल होता है, हर साल आपको 4-5 8 10 कुछ ऐसे मिलेंगे जो आप देखते ही मार के आगे बढ़ेंगे। अब बताइए इसमें क्या सेकंडों नहीं लगा, बस पढ़ने के अंतर था कि कौन सा विषम संख्या है, बस मार के आगे बढ़े, है ना, बस काला किया आगे बढ़ गया, खत्म। क्लियर बबल, तो ये चीज़ें हैं, इसलिए घबराना नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन ना बने, क्वेश्चन में कभी कभी होता है कि मान लीजिए आप लोग फेस किए होंगे ज़्यादातर लोग, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन पेपर आया सामने, अब ये पेपर है, अब इसमें अलग अलग पन्ना है, अब पेपर आना शुरू हुआ, अब पहला क्वेश्चन बाउंसर, दूसरा क्वेश्चन बाउंसर, तीसरा क्वेश्चन बाउंसर, चौथा क्वेश्चन बाउंसर, अरे वाह, मतलब 5 6 10 क्वेश्चन लाइन से अगर आप तो एकदम माथा पकड़ लेंगे, कह रही यार बन ही नहीं रहा, आगे कैसे। कुछ नहीं करना है, घबराना तो है ही नहीं, जितना आए पलट के देखते जाओ, करते जाओ करते जाओ। जब आप पूरा क्वेश्चन कर लीजिए, है ना, 100 क्वेश्चन तक पहुंच जाइए, 80 क्वेश्चन तक अगर संघ लोक सेवा में, तो बस आप ये देखिए कि आप कहाँ तक पहुंच गए, तो आपका माइंड मेकिंग हो जाएगा कि यार मैंने आधे घंटे में, पौन घंटे में इतना कर लिया, है ना। ये दिमाग में होना बहुत ज़रूरी है कि आधे पौन घंटे 1 घंटे में मैंने इतना कर लिया, इजी इजी इतने इतने। मान लीजिए मैं कहता हूँ अगर आपने 100 क्वेश्चन किया, क्योंकि शुरू में आप जो करेंगे ना उसकी एफिशिएंसी एक्यूरेसी बहुत तगड़ी रहती है, क्योंकि आप करेंगे ही वही जो आपको आ रहा है ना। तो अगर आपको ये दिख रहा है कि मान लीजिए मैंने भाई 100 क्वेश्चन है, उसमें से मान लीजिए मैंने कर दिए 25 कर लिए सही, है ना, 25 या 26 सही कर लिए। अब ले दे के खेल बचा कितने क्वेश्चन का, भाई 8-10 क्वेश्चन का खेल बचा। तो अब जब 8-10 क्वेश्चन खेल बचे तो आपने जो किया वो एकदम सही किया है, बाकी 50-50 वाले एकदम नहीं, इसका मतलब उसमें गलत होने की गुंजाइश ना के बराबर है, 1 या 2 क्वेश्चन ले लीजिए। उसके बाद जब आप करोगे ना तो आप थोड़ा सा प्रेशर में कम रहोगे, फिर आप जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो और अच्छे से होगा, है ना, ये चीज़ें हैं। तो कहने का मतलब पेपर को आप पूरा शुरू से लेकर अंत तक अटेम्प्ट कर डालिए। और कभी कभी ऐसा लगता है ना, जब आप इजी मतलब अच्छे मन से कर लेंगे, अगर आपकी तैयारी भी अच्छी है तो आप ये देखेंगे ना, अपने आप को पाएंगे, आप खुद आप फील कीजिएगा कि आप 100 क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आप 28-30 कवर कर लेंगे अच्छे से। और उसके बाद जो है बचे हुए में जो थोड़ा सा एलिमिनेशन टेक्निक करके, कुछ बचे हुए में और इफर्ट डाल के कि हाँ यार कैसे क्या हो सकता है, बस आप क्लियर कर लेंगे। और मेन मुद्दा क्या है, कट ऑफ क्लियर करना, ठीक। और बाकी एक्यूरेसी पे हमने ऑलरेडी बात करी रखी है लेक्चर शुरू होने से पहले कि कितना अटेम्प्ट करना है, क्यों शुरू में ही दिमाग में होना चाहिए कि मुझे इतना करना पड़ेगा। वो तभी आएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे, आपके गलत होंगे, आपको पता चलेगा ना कि आपकी इफिशियंसी क्या है ना। आप पढ़ तो रहे हो लेकिन बन नहीं रहा, क्या क्या चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें शुरू में पता होनी चाहिए। तो जब आप ये कर लोगे कि हाँ भाई इतने क्वेश्चन में हमारा इतना बनता है, हम कितना कोशिश कर लें हमारा ससुरा इससे ज़्यादा सही होता ही नहीं है ना। होता है ना एक चीज़ कि भाई हम कितना भी कर लें गलत हो ही जाता है, क्योंकि एग्जाम में देख के आते हो तो लगता है कि यार हो जाएगा, जब मिलाते हैं अरे यार ये गलत हो गया वो गलत हो गया। तो आपको शुरू से ही पता रहेगा कि यार देखो मैं इतना किया हूँ, मुझे पता है कि मेरा इतना सही हो सकता है, लेकिन गिरी हालत में इससे कम नहीं होगा, ये आपको पहले ही पता रहेगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, खैर पेपर पे आते हैं। हाँ, तो हम बात कर रहे थे अगले क्वेश्चन की। अब अगले क्वेश्चन में देखिए, पढ़िए ध्यान से क्या लिखा हुआ है। यदि n को 7 से डिवाइड किया जाए, है ना, n को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 आता है। अब क्या बोल रहे हैं कि 3n+1 को 7 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या आएगा। सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है। हम कुछ करेंगे ही नहीं, हम क्या करेंगे, बोला 4 बच रहा है ना, क्या कर दिया 3n+1 कर दिया ना नंबर को, तो इसको भी 3n+1 कर देंगे। तो 3 गुणे 4+1 कर दिया तो कितना आया, 3 चौक 12 13 आया, है ना। बस 13 को किससे डिवाइड करना है, 7 से डिवाइड करना है, बस चेक कर लीजिए 7 से। हम कहते हैं जो जो नंबर के साथ ये करे वही आप शेषफल के साथ कर दीजिए, खत्म बात, है ना। उसने बोला नंबर का 4 गुना करके इतना जोड़ दिया, हम भी 4 गुना करके उतना जोड़ देंगे। उसने बोला कि नंबर का हम क्यूब कर दिए तो हम भी जो शेषफल था उसका क्यूब कर देंगे, है ना।
बस ऐसे ही करते जाएंगे। अभी और क्वेश्चन आएंगे, जब आपको क्वेश्चन आएंगे ना तो आप देखिएगा, ठीक है। तो देखिए इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि भाई नंबर का 3 गुना +1 कर दिया, 3 गुना +1 तब 7 से डिवाइड करें। तो हमने भी पहले रिमाइंडर कितना आ रहा था, 4 था, फिर 4 को हमने 3 गुना कर दिया और +1 हमने भी कर दिया, तो हमारा रिमाइंडर कितना आ गया शेषफल नया वाला। ये क्या है, एक प्रकार से न्यू रिमाइंडर है, न्यू रिमाइंडर है ना। लेकिन न्यू रिमाइंडर, लेकिन अब कर किससे डिवाइड करें, 7 से। तो जब 7 से डिवाइड करेंगे तो ओवरऑल इफेक्टिव रिमाइंडर क्या आएगा, मतलब जो हमें मिलेगा, है ना। तो 13 भी तो डिवाइड हो जाएगा 7 से, तो बचेगा कितना, 6 बचेगा ना, क्योंकि 7 6 13, तो 6 जो है हमारा बेसिकली नया रिमाइंडर है। ये न्यू रिमाइंडर क्या है, कैलकुलेशन के लिए था, इसको आंसर मत मान लीजिएगा, पता चला 13 तो रिमाइंडर हो गया, डिवाइड 7 से कर। अच्छा एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, बहुत बेसिक सा ये बताने का वैसा नहीं है, बट एक चीज़ हमेशा ध्यान दीजिएगा कि कभी कभी हो सकता है ऑप्शन में ऐसा आ जाए कि अगर आप किसी पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड कर रहे हैं किसी नंबर को, है ना, जैसे मान लीजिए मैं बताऊँ आपको, मान लीजिए आपने 31 से कोई नंबर डिवाइड किया, तो इसका रिमाइंडर हमेशा 31 से छोटा ही आएगा, 30 29 1 2 ऐसे ऐसे आएगा, है ना। ना तो कभी 31 आएगा नंबर, ना 32 आएगा, मतलब बड़ा तो आएगा ही नहीं, बराबर आएगा, समझ रहे ना, बराबर और बड़ा नहीं आएगा, हमेशा छोटा आएगा। क्लियर है, ये बहुत छोटी सी चीज़ है। अच्छा अब आगे देखिए, मैं इस पर जो चर्चा कर रहा था, हाँ अच्छा इस पर तो हम लोग पहुँच गए आंसर पे ही, है ना। ये देखिए 6 आंसर है, बस मार दिया, ख़त्म। क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, हमने इसको ऑलरेडी कवर भी कर रखा है। निम्नलिखित में से परिमेय संख्या बताइए। परिमेय संख्या हमने क्या पढ़ा था, P/Q फॉर्म में। इनका क्या सिस्टम होता है, ये बस वहीं के वहीं ख़त्म हो जाती हैं, ना तो ये रिपीट होंगी, ना ही मतलब आगे बढ़ती जाएंगी, मतलब टर्मिनेट हो जाएंगी ये, है ना, मतलब ख़त्म हो जाएंगी। अच्छा अब देखिए ये नंबर, ये देखिए ये नंबर देखिए, चलिए एक एक करके लेता हूँ। क्या ये परिमेय है, क्या परिमेय है कि अपरिमेय। अगर आप अपरिमेय पहचान जाएंगे तो परिमेय अपने आप बचे हुए नंबर हो जाएंगे। तो देखिए क्या है, 01, फिर 001, फिर 0001। तो क्या नंबर रिपीट हो रहा है क्या, हाँ नहीं हो रहा है ना, नहीं हो रहा है, समझिएगा। अगर यहाँ पे 01 01 01 01 होता तब तो हमको समझ में आता कि भाई वही नंबर है, रिपीट हो रहा है बस। टर्मिनेट तो नहीं हो रहा, समझ में आ रहा है भाई, खत्म नहीं हो रहा है, चलता चला जा रहा है, चलता चला जा रहा है, चलता चला जा रहा है ना, खत्म ही नहीं हो रहा है। तो एक कंडीशन तो फॉलो हो गई अपरिमेय वाली, इरेशनल वाली, लेकिन रिपीट वाली देखिए नहीं। तो इसका मतलब ये परिमेय संख्या नहीं है, ये अपरिमेय है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो नहीं होगा, समझ गए। अगर ऐसा होता हमारा, समझ रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, अगर हमारा ऐसा दिया होता तो ये जो है ना, ये इरेशनल नंबर नहीं होता, इसको हम रेशनल मान लेते, मतलब ये परिमेय संख्या हो जाती, ये परिमेय हो जाता, बट ये परिमेय नहीं है। क्लियर है। अब आगे देखिए, मैं ऑप्शन मुझे पता, बट मैं ऑप्शन पे आ नहीं रहा हूँ, ऑप्शन पे भी आऊँगा। पाई क्या है, पाई, पाई भी इरेशनल नंबर है ना, रेशनल तो है नहीं, मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। पाई क्या है, इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो इसका मतलब पाई भी ऑप्शन में नहीं है। अच्छा अगला क्या है, रूट वाले। तो मैंने तो बोला था कि देखते ही रूट वाले को वो कर लीजिएगा, पहले सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जब आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये √2 - 1 से ऊपर करेंगे तो रूट ही आएगा। तो कहने का मतलब ये भी नहीं है, ये भी अपरिमेय संख्या। अब आया हमारा मेन मुद्दा, हमारा मेन मुद्दा क्या है, ये 371 371। अच्छा एक चीज़ और है, अगर यही 371, अब देखिए आगे नहीं बढ़ा है। पहली चीज़ तो ये ख़त्म ही हो गया, टर्मिनेट ही हो गया है, तो एक कंडीशन तो चलो अच्छी बात है। दूसरी चीज़ वही सेम नंबर आ गया है, तो दूसरी कंडीशन भी फुलफिल हो गई। तो इसका मतलब ना तो ये टर्मिनेटिंग है और ना ही ये मतलब वो है ना, मतलब ये टर्मिनेट भी हो जा रहा है और रिपीट भी हो रहा है नंबर। तो ये अपरिमेय तो नहीं है, अपरिमेय तो नहीं है, इरेशनल। तो बचा क्या, रेशनल नंबर। यही आपका ऑप्शन हो गया, बी ऑप्शन। क्लियर है, क्लियर है, समझ में आ गया। मतलब अगर वो नंबर रिपीट हो रहा है तो वो रेशनल मतलब इरेशनल तो नहीं है, होगा, अपरिमेय नहीं होगा, है ना, अपरिमेय नहीं होगा, यानी उसको हम P/Q फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। और इसको P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं आराम से, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, अगर मैं इसको मैं एक लाइन में बता सकता था, ये वाला जो क्वेश्चन था आपका, इसको मैं एक लाइन में बता सकता था कि अपरिमेय परिमेय का क्या, नॉन रिपीटिंग रिपीटिंग, लेकिन यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से समझा दे रहा हूँ ताकि सारे ऑप्शन में देख देख के हमको पता चल जाए कि हाँ भाई पाई आया तो हमको पता है पाई क्या है, इर्रेशनल है, तो रेशनल तो होगा नहीं, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। रूट आया तो रूट वाले को सॉल्व किया तो रूट ही आना है, तो ये भी इर्रेशनल है, तो रेशनल तो होगा नहीं। उसके बाद ये देखा मैंने कि भाई ये आगे बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, और कोई भी नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा है ना, तो ये भी इर्रेशनल है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब बचा ले देखिए यही ऑप्शन, तो इसमें क्या है कि भाई हम देख रहे हैं कि ये बढ़ता तो जा ही नहीं रहा है, तो इर्रेशनल तो हुआ नहीं। अच्छा दूसरी चीज़, नंबर भी रिपीट हो रहा है, फिर भी इर्रेशनल नहीं हुआ, तो रेशनल ही होगा। क्लियर है? ठीक है, चलिए अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ये कोई नंबर दिया है, अविभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। ठीक, अब आप में से या फिर हम में से कुछ लोग गलती क्या करते हैं जाने अनजाने में, बहुत छोटी छोटी गलती। देखिए इसको जब बता रहा था लेक्चर में तो भी ये चीज़ें आई थी। अब देखिए यूके पीसीएस का क्वेश्चन है, तो अगर यूके में पूछ सकता है, यूपी में भी पूछ सकता है, किसी भी स्टेट में पूछ सकता है, बिहार में भी पूछ सकता है ना, क्योंकि ऑलमोस्ट देखा जाए तो मोटा मोटी सारे स्टेट का जो सीसेट का लेवल लगभग लगभग सेम जैसा है, और यूके और यूपी का तो ऑलमोस्ट सेम ही है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें अविभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा था कि पावर को क्या करना है, जोड़ देना है। लेकिन यहाँ पे पावर को तभी जोड़ेंगे, किन बातों को ध्यान में रख के, उनका जो बेस है वो प्राइम नंबर होना चाहिए, क्योंकि अविभाज्य है ना, तो अगर बेस है जो है डिवाइड हो गया तो फिर कैसे प्राइम रह जाएगा गुणनखंड। तो अब इसको भाई उस पर कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 6 है, तो 6 को क्या करेंगे, 2 गुणे 3। ठीक है, इसको जूम कर लूँ मैं, चलिए 6 है तो 2 गुणे 3 का पावर कहाँ गया, दीजिए भाई, हाँ 6 है 2 गुणे 3 का पावर 18। फिर 7 है तो 7 का तो कुछ होगा ही नहीं, 11 ही रहेगा। अच्छा 9 है तो 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 3 कर सकते हैं, इससे छोटा तो होगा नहीं, इससे छोटा तो होगा नहीं, की पावर 13। बस इसका मतलब उस नंबर को हमने उठा के कर दिया इस फॉर्म में। अब इसी का अगर अविभाज्य गुणनखंड हम निकाल लें तो हमारा काम बन जाए। अच्छा तो अब ये 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 18, तो ये क्या हो गया, 2 की पावर 18 गुणे 3 की पावर 18। ठीक, ये तो ये हो गया। फिर 7 की पावर 11 है ही है। फिर अब इसको क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर मतलब 3 गुणे 3 की पावर 13 है, तो 2 ऑप्शन है सॉल्व करने का। मैं एकदम इजी लेता हूँ ना, हमको एग्जाम में करना, हमको टिटिम्मा नहीं करना। तो 3 की पावर 13 गुणे 3 की पावर 13, यही लिखा हुआ है ना। बस अब कुछ लोग क्या कर सकते हैं इसको कि भाई कुछ लोग जो सॉल्व करने के लिए 3 स्क्वायर हो गया ये, और ये पावर 13 है, तो ये क्या हो गया, 3 की पावर 26 हो जाएगा कि भाई 2 और 13 जुड़ जाएंगे तो ये 26। तो हमको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना, हमको एग्जाम में क्वेश्चन करना है, तो हमने बस अलग अलग लिखा हुआ था, है ना। ये 2 गुणे 3 था तो 2 की पावर 18, 3 की पावर 18 कर दिया। 3 गुणे 3 था तो 3 की पावर 13 और 3 की पावर 13 कर दिया। क्लियर है, ये चीज़ें हैं। अब क्या करना है, अब हमने क्या देखा, हमको बस ये देखना था भाई प्राइम है क्या, हाँ 2 प्राइम है, 3 प्राइम है, 7 प्राइम है, 3 प्राइम है, सब है ना। बस इससे ज़्यादा छोटा फैक्टर नहीं हो सकता। अब जब इससे ज़्यादा छोटा फैक्टर नहीं हो सकता तो हम क्या करेंगे, उनकी पावर को जोड़ देंगे। 18 18 11 13 13, बस जहाँ इनको जोड़ा वही हमारे गुणनखंड हो जाएंगे। कैसे गुणनखंड, अविभाज्य गुणनखंड। अब ये किसी से डिवाइड होने वाले नहीं है, इतने इससे ज़्यादा पेयर मिलेगा भी नहीं। क्लियर है, तो ये क्वेश्चन है हमारा। अब जोड़ लेते हैं। तो 18 18 18 प्लस 18 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 13, तो 18 18 36, 36 11 47, 47 और 26, हाँ 53 73 73 हो गया। देखिए 73 ऑप्शन में बस ये मिल गया। क्लियर, कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत हुई, बस ऐसे ही करना है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, इसको तो यहीं सॉल्व करेंगे। देखिए फिर से आ गया ये वाला, इसको यहीं सॉल्व करेंगे, इसको कहीं जाना ही नहीं है, पेपर में ही कर देंगे, जहाँ दिखेगा वहीं सॉल्व कर देंगे। बस बोल रहा है कि किसी संख्या को 8 से डिवाइड करना है, शेषफल कितना था 2, अब उस संख्या का घन कर दिया है ना, तो 8 से डिवाइड करना है तो कितना आएगा भाई, हम कहते हैं 8 से डिवाइड करना है, वो संख्या का शेषफल आता है 2। अब संख्या का किया क्या है, घन, तो हमारा शेषफल क्या था 2, 2 का भी हमने क्या कर दिया घन, और 8 से डिवाइड कर दिया 8 से डिवाइड। देख लेते हैं क्या होता है, 8/8, कुछ बचा क्या शेषफल, नहीं 0। तब अब ऑप्शन में 0 दिख नहीं रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, नन ऑफ दीज हो जाएगा, यानी ना तो ये ऑप्शन, ना तो ये ऑप्शन, ना तो ये ऑप्शन, ये हमारा ऑप्शन सही हो गया, इनमें से कोई नहीं। अगर 0 दिया होता या फिर है ना तो काम बन जाता। क्लियर, देखिए कितना सिंपल, कुछ करना ही नहीं है। 1-2 क्वेश्चन में मेहनत किया, देखिए बाकी क्वेश्चन अपने आप बन रहे हैं। तो ऐसा ही होता है दोस्तों कि आपको एक बार थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद आपका काम
बन जाएगा। ठीक है, ये आप विश्वास रखिए अपने ऊपर कि आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं तो काम बनेगा ही बनेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये भी 2016 क्वेश्चन है। अच्छा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेने का दोस्तों मोटिव है मेरा कि मतलब एक चीज़ तो है कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना, तो कॉन्सेप्ट में वैसे भी एग्जांपल दे दे के क्लियर कराने की कोशिश करता ही रहता हूँ, लेकिन जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम करते हैं तो उससे क्या होता है ना, उससे ये होता है कि अपने को फील होता है कि मतलब साइकोलॉजिकली वो होता है ना कि यार हाँ, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही कर रहे हैं और बन रहा है, तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, देखिए 2020 का क्वेश्चन है, ये सारे देखिए ऑलमोस्ट, तो यही सब बात है दोस्तों। 17 का क्वेश्चन है, 16 का क्वेश्चन है, यही सारे हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। खैर अभी बहुत क्वेश्चन करने हैं। हाँ, तो इस पे थे, यहाँ तक हो गए। इस पे थे 950 और 1050 के बीच कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 7, 8 और 14 से डिवाइड होंगी और शेषफल देंगी 6। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समझ लीजिए क्या इंपॉर्टेंट है कि बोल रहा है कि एक तो पहली चीज़, इनके बीच की संख्या ऐसी बतानी जो तीनों से डिवाइड हो, और तीनों से डिवाइड होने पे ही रिमाइंडर 6 आए सबके सबके। समझ रहे हैं, मतलब ऐसा नंबर ढूंढिए कि जो डिवाइड होने पे, तीनों से डिवाइड करने पे तीनों से रिमाइंडर 6 आए, तीनों से शेषफल 6 आए। बड़ी अजीब सिचुएशन है ना। तो इसके लिए दिमाग क्या लगाना है, एक चीज़ समझिएगा, दिमाग क्या लगाना है कि भाई हमको दिखाना क्या है, 7, 8 और 14। तो हम एक ऐसा क्यों ना नंबर ढूंढ लें जो 7, 8 और 14 तीनों से डिवाइड हो। ठीक है, अब उसी नंबर में अगर हम 6 जोड़ते जाएं, अब भले ये नंबर इसका गुणा 1 करो, गुणा 2 करो, गुणा 3 करो, कुछ भी करो, है ना, अगर ये पूरा नंबर ही 7, 8 और 14 से डिवाइड हो रहा है तो ये पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा, और इसमें अगर हम 6 जोड़ देंगे तो जो भी नंबर आएगा ना वो रिमाइंडर 6 ही आएगा। क्लियर है, समझ गए। तो अब ये नंबर कैसे पता करेंगे, इसके लिए हम पता करेंगे एलसीएम लेके। अभी मैंने आपको लघुत्तम समाप्त वर्ग तक नहीं बताया है एलसीएम, लेकिन बहुत बेसिक सा दोस्तों, इतना तो आप जानते भी होंगे, तो उसको मैं यहाँ पे उठा ले रहा हूँ बस आपको समझाने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में तो ऐसा आएगा नहीं कि ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, ये एलसीएम का क्वेश्चन है, करिए, ऐसा तो होगा नहीं, मिला के दे सकता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। अब एलसीएम जब मैं पढ़ाऊँगा तो बताऊँगा ही, फिलहाल के लिए एलसीएम में क्या है, हम ऐसे निकाल लेते हैं 7, 8 और 14 करके, फिर ऐसे ऐसे डिवाइड करना शुरू करेंगे, है ना। तो 2 से डिवाइड किया 7, 4, 7, फिर 2 से किया तो 7, 2, 7, फिर 2 से किया तो 7, 1, 7, है ना। अब कुछ नहीं बचा, 7 से कर दिया 1, 1, 1, बस ये 1, 1, 1 लाना होता है हमको। तो अब क्या होगा, अब इनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। 2 दूनी 4, दूनी 8, 7 56। तो जब इनको आपस में गुणा कर देंगे तो हमारा कितना आ गया, 56। मतलब सबसे छोटा नंबर जो होगा, यानी लघुत्तम समाप्त वर्तक इसका नाम ही है, लघुत्तम, लीस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसा मिनिमम कॉमन जो तीनों से डिवाइड हो जाए। यानी 7, 8 और 14 से डिवाइड होने वाला नंबर क्या है, 56। अच्छा, हमको 56 तो चाहिए नहीं, हमको क्या चाहिए, ऐसा नंबर जो 56 के बाद भी 6 बच जाए, मतलब 6। यानी एक चीज़ समझिएगा कि 56 गुणे कुछ भी कर दीजिए, ABCD n लिख दीजिए, 56 गुणे n प्लस 6। जहाँ ये करेंगे तो आप समझ रहे हैं, जो भी नंबर आएगा वो नंबर आपका क्या हो जाएगा, वो नंबर आपका हमेशा 6 से रिमाइंडर देगा। समझ रहे हैं, मतलब फिर से बताऊं मैं अगर आपको कि 56 गुणे n किया हमने, तो हमने क्या देखा था कि 56 ऐसा नंबर था जो 7, 8 और 14 तीनों से डिवाइड हो रहा था। तो 56 गुणे n भी 7, 8 और 14 से डिवाइड होगा। क्लियर, और उसी में हम अगर 6 जोड़ दें तो हमारा शेषफल 6 आ जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत हुई नहीं हुई, ठीक है। बस अब ये बात है, अब एक चीज़ समझिए, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं क्योंकि ये तो बहुत बेसिक था। अब आगे बढ़ना है, हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि बताइए इतने और इतने के बीच ऐसा कितने नंबर है। बड़ी दिक्कत की बात है। अब हमको कुछ करना नहीं है, हमको मतलब 56 का पहाड़ा पढ़ना है। अब पहाड़ा तो पढ़ नहीं सकते, बट मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि अगर एग्जाम में हमको दिमाग लगाना है तो कैसे पहुँचेंगे कंक्लूजन तक। मतलब 56 के मल्टीप्लिकेशन में वो नंबर पहुँचना है, और वो नंबर को हमको वहाँ पे ढूंढना है जो 950 से लेके 1050 के बीच में लाई करे। हाँ, अगर वो नंबर मिल जाए और उसमें हम 6 जोड़ दें तो बस ऐसे कितने नंबर मिलेंगे इनके बीच में। ठीक है, 950 से 1050 के बीच में, वही हमको बताना है। तो देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ समझिए, 56 गुणे 20 कितना होता है, 100 ये होता है ना। अब इसमें 56 घटा दें, मतलब मैं क्या करना चाह रहा हूँ मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं वहाँ तक पहुँचूंगा कैसे, मुझे पता थोड़ी है कि
कि भाई कितनी बार जाएगा। दो तरीके के लोग होते हैं दोस्तों, मैं आपको दो अप्रोच बताता हूँ, एक अपनी वाली और एक जिससे 100% आएगा वो। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको एनालाइज करना है कि मैंने 56 गुणे 20 क्यों किया, क्योंकि उसको मल्टीप्लाई करना आसान होता है। ठीक है, तो भाई मैंने ये कर लिया। तो अब 1020 जो 1050 से ज़्यादा है तो मैंने 56 घटा दिया, 56 घटा दिया तो ये क्या हो गया 1000 कितना हो गया 20 घटेगा 74 है ना, 1074, 1074 घटेगा। अब आना कितना है 50, फिर इसमें 56 घटा देंगे। तो जब अब फिर 56 घटाएंगे है ना तो कितना आएगा, तो कितना आएगा तब आएगा ये हमारा 1018 आएगा, हाँ 18 आएगा। ठीक है, 1018 आएगा। तो अब ये बातें हैं। अब जब ये 1018 आएगी कि 8 आएगा, 8 आएगा ना, नहीं यार बताइए दोस्तों गड़बड़ा रहा है क्या मामला। 56 दूनी 112, 112 घटाएंगे हाँ तो 1008 आएगा, ये 64 आएगा दोस्तों, 74 नहीं आएगा 64 आएगा। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब 1008 आया, 1008 इसके बीच में आ रहा है क्या, हाँ आ रहा है। तो 1008 प्लस 6 रिमाइंडर आना चाहिए, तो मतलब पहला नंबर तो हमारा हो गया 1014। ठीक है, अच्छा अब इसमें फिर 56 घटा के देखते हैं, फिर 56 घटा के देखते हैं। तो फिर 56 घटाएंगे तो कितना आएगा, तब आएगा हमारा 960 18 40 66 हाँ ठीक है 68 968 ये आएगा। तो अब जब 968 आ रहा है तो यानी एक नंबर हमारा कितना आया, एक नंबर कितना आया, एक नंबर आया 1000 मतलब 8 जो डिवाइड हो तो 6 से जोड़ा, पहला नंबर तो 1014 आया। अब इसमें फिर से 56 घटा दिया तो 968 आया। अब इससे कम करेंगे तो 950 के बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब कितने नंबर पॉसिबल हुए, 2 नंबर पॉसिबल हुए। समझ गए आप, मतलब मेरा कॉन्सेप्ट क्या था, मैं आपको अगर ब्रीफ में बताऊं मैं बस क्या करना चाहता हूँ, मेरा मोटो क्या है समझिएगा। अब आप कैसे लाते हैं कैसे नहीं लाते हैं सबका अपना अपना अप्रोच होता है। मैं एज ए टीचर जो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा क्या अप्रोच है। मेरा अप्रोच केवल और केवल इतना है कि हो सकता है आपने कुछ लोग कंफ्यूज हो गए हो ना, तो भाई सबका अपना अपना अप्रोच होता है। तो यहाँ तक तो ऑल आई होप आपको सबको क्लियर हो गया होगा कि हमारा मेन अप्रोच था यहाँ तक आना, क्योंकि अगर यहाँ नहीं आ पाएंगे तो उसके बाद आप आगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब ले दे कि हमारा मुद्दा क्या है कि इस नंबर को लाई करना है 950 से लेके 1050 के बीच में, बस इसमें कितने नंबर आते हैं। तो बस अब ये n की वैल्यू ऐसी क्या रखी जाए और कितनी ऐसे n के मान पॉसिबल हैं, है ना, कितने ऐसे n के मान पॉसिबल हैं कि इनकी वैल्यू 950 से लेके 1050 के बीच में आ जाए। तो वही हमने रखने की कोशिश की, तो हमें ये समझ में आया कि भाई अगर n की वैल्यू है ना, n की वैल्यू अगर 17 रख दें और n की वैल्यू 16 रख दें तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, 16-17 रखने पे काम बन जाएगा। 16-17 के 17-18 17-18 है शायद। ठीक है, ऐसे तो कहने का मतलब ये बातें हैं, ये आपको रख के चेक करना है। अच्छा इसको आप कैसे चेक कर सकते हैं, एक और तरीका आपके पास कि आप क्या कीजिए 950 को ही 56 से डिवाइड कर दीजिए, जितनी बार जाए फिर आप देख लीजिए। कुछ लोग इसको डिवाइड कर देते हैं 1050 को 56 से डिवाइड कर लीजिए, फिर जो आए उसमें 56 घटाइए, है ना, और ध्यान रखिए 6 जोड़ना है। ठीक है, तो ये बातें हैं दोस्तों। अब हमारा कितना नंबर ऐसा पॉसिबल था, 2 नंबर था, तो अब इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है, इसका मतलब कोई नहीं, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है, तो कहने का मतलब देखिए मेरा इसमें बताने का मोटो क्या था, हमारा माफ़ कीजिएगा हमारा बताने का मोटो था कि ये जो नंबर है इसका एलसीएम लेंगे तो कुछ आएगा, उसी एलसीएम से ही सारे 6 आगे बढ़ा देंगे तो शेषफल 6 ही आएगा तीनों नंबर से डिवाइड करने पे, और उसी को हमने आगे बढ़ा के ये किया है। क्लियर, चलिए अब देखिए आगे आते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, फिर से एक बहुत ईजी सा, बीच में टफ क्वेश्चन आते हैं, फिर इजी क्वेश्चन आते हैं, फिर टफ क्वेश्चन आते हैं, फिर इजी क्वेश्चन, तो थोड़ा सा होता है ना मानसिक वो जो है दबाव कम रहता है कि हाँ चलो बन भी रहे हैं, थोड़ा सा टफ भी आ रहे हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 5843K5 के का मान बताना है जब ये संख्या 11 से डिवाइड होगी। तो बहुत सिंपल सी बात है, जैसे ही हमको पता चला कि 11 की बात हो रही है ना, हमसे पता चला 11 की बात हो रही है तो तुरंत मेरे दिमाग में क्या आना चाहिए, अल्टरनेट डिजिट को जोड़ के घटाना है, बस इतना आना चाहिए। तो अल्टरनेट डिजिट क्या है, 5 4 के, ठीक। दूसरी अल्टरनेट डिजिट क्या है, 8 3 5, ठीक। अब जोड़ दीजिए,
8 3 5 जोड़ेंगे कितना आएगा 16, ठीक। एक कुछ जोड़ने पर 16 आ गया, क्लियर। 5 4 और के को जोड़ने पर क्या आएगा 9 प्लस के, ठीक, क्लियर है। अब हमको क्या करना है, देखिए यही सॉल्व कर दे रहे हैं, इनको घटाना है, ठीक है। घटा देते हैं 16 माइनस 9 प्लस के, ठीक। घटाने पे क्या आना चाहिए, या तो 0 आए, या तो 11 आए, या तो 22 आए, यही आना चाहिए। तो घटा के देखते हैं क्या आ रहा है। 16 में से 9 गए 7 माइनस के, है ना। अगर और बेसिक्स बताऊँ तो जैसे भाई ये माइनस है, ब्रैकेट हटेगा तो माइनस माइनस हो जाएगा, -9 माइनस के, ये कितना आना चाहिए 0 11 22, इसमें से कुछ भी आ जाए, है ना, इसमें से कुछ भी आ जाए। तो अरे यार ये 16 है ना, सॉरी, ये तो मैं आपको समझाने के लिए कर रहा था। हाँ 16 है, मतलब मैंने क्या किया आपको बताऊँ, बहुत एक स्टेप थोड़ा सा, ये माइनस है भाई, ब्रैकेट हटेगा तो माइनस यहाँ भी आ जाएगा, माइनस यहाँ भी आ जाएगा, तो वही क्यों है। तो 16 माइनस 9 कितना हो गया 7 माइनस के इक्वल टू ये 0 0 कुछ भी आना चाहिए। अब 7 माइनस के क्या हो सकता है, 11 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, 0 हो सकता है। तो 0 कब होगा, जब के की वैल्यू 7 होगी, क्लियर है। तो हमारा मान क्या हो गया, देखिए कितना अच्छा, तुरंत आ गया आंसर 7। मतलब के की वैल्यू अगर 7 होगी तो ये नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। कितना क्लियर है, कितना अच्छे से हो गया। अब अगर आपको नहीं पता रहे कि अल्टरनेट डिजिट को जोड़ के घटाना है और उसको चेक करना है, तो आप लगे रहिए करने में, डिवाइड करिए, 11 5 55, फिर कितनी बार गया 3, 11 3 33, 11, फिर 1, फिर यो, फिर है ना। तो पता चला अब आप परेशान रहें, पता चला हो रहा है नहीं हो रहा है ना। तो ये चीज़ें दोस्तों थोड़ा सा बस ध्यान देना है, बस थोड़ा सा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा है। हमने आपको क्या बताया, 21 की पावर 35 को डिवाइड किया 22 से, ठीक है। 21 की पावर 35 को डिवाइड किया 22 से, तो बताना है दहाई का अंक क्या होगा। ये बड़ा लफड़ा कर दिया, दहाई का अंक। मैंने आपको दहाई का अंक तो सिखाया ही नहीं, मैंने आपको दहाई का अंक तो बताया ही नहीं, कैसे काम बनेगा। तो हमने ये तो बता रखा है कि अगर 21 है, मतलब एक नंबर है, उसको उसके बड़े नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, है ना। अगर छोटे नंबर को उसके बड़े नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर क्या आ सकता है, रिमाइंडर मतलब शेषफल क्या आएगा, शेषफल आएगा या तो 1 या तो वो नंबर, है ना, या तो 1 या तो वो नंबर। तो 1 कब आएगा, जब इवन होगा, नंबर कब आएगा, जब ऑड होगा। तो हमें क्या दिख रहा है, ऑड दिख रहा है। ये याद कर लीजिए, समझ लीजिए दोस्तों, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ऐसे आएगा और आप गलत कर देंगे, है ना। तो एक ऑड आएगा, तो 35 है, तो 35 क्या है, ऑड नंबर है। तो यानी क्या, अगर इनको डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा 21, माने ये खुद नंबर, ठीक है, वो नंबर खुद आ जाएगा। अच्छा, अब वो नंबर खुद आ जाएगा, अब जब वो खुद आ जाएगा तो हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है उसका दहाई का अंक बताइए। अब बताइए दहाई का अंक कैसे बताएंगे, दहाई का अंक तो हमको पता ही नहीं है, दहाई का अंक तो हमको पता ही नहीं है। लेकिन हमको ये तो पता कि इकाई पे ये आ सकता था, दहाई क्या होगा 2। देखिए कितना सिंपल सा है ना, कितना सिंपल सा है दोस्तों। यही चीज़ें होती हैं, क्योंकि इसके पहले का नंबर तो पूरा पूरा उड़ गया, ख़त्म हो गया। तो बचा हुआ नंबर में तो हम चेक करेंगे, तो बचा हुआ नंबर हमारा क्या आया, 21 आया। अब 21 में दहाई का अंक क्या हो गया, 2 हो गया, तो हमारा आंसर आ गया। क्लियर कितना अच्छा था, है कि नहीं। तो बस ऐसे थोड़ा थोड़ा ध्यान देना दोस्तों, बस थोड़ा थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं ध्यान देना है, परेशान बिल्कुल नहीं होना है, लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिए हमने कॉन्सेप्ट क्या सीखा था और अप्लाई कैसे हो रहा है, ठीक है। तो यही चीज़ें होती है दोस्तों जो आपको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप अप्लाई करना नहीं सीखेंगे तो मैं कितना भी मेहनत कर लूँ, आपको दिख रहा होगा नंबर सिस्टम में पिछले 2 लेक्चर से लगभग 1 घंटे, लेकिन अगर आप नहीं मेहनत करेंगे ना, मैं तो 3 घंटा 4 घंटा मैं नंबर सिस्टम पर आपको पूरा पढ़ाता रहूँ, है ना, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, आप नहीं सीखेंगे, आप खुद से अपनी अप्रोच होती है डेवलप नहीं करेंगे, मैं बस उसमें हेल्प कर सकता हूँ। तो जब तक आप नहीं करेंगे तो आपके दिमाग में कंसोलिडेट नहीं होंगी चीज़ें। आप ये लिख के ले लीजिए, मैं बता रहा हूँ, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बस मैं इतना ही कर सकता हूँ। लेकिन जब तक आप अपने दिमाग में उस चीज़ को नहीं घुसेड़ेंगे कि जो मैं वास्तव में बता रहा हूँ वो आप तक पहुँच रही है कि नहीं, वो आप ग्रैस्प कर पा रहे हो कि नहीं, आप अपने तरीके से उसको कर पा रहे हो कि नहीं, है ना। तो ये चीज़ें हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, क्या है, कितने शून्य होंगे
बहुत बढ़िया है ना। कितने शून्य होंगे, तो पहले तो जितने शून्य है उतनों को अलग कर लेते हैं, फिर बताएंगे आगे का। 1 2 3 4 5 5 6, 6 शून्य तो हमको ऐसे दिख गए, मतलब 6 जीरो तो होंगे ही होंगे। अब शून्य कैसे आ सकते हैं, किसी भी नंबर के लास्ट में शून्य कब आएगा, शून्य तभी आएगा जब वो नंबर के लास्ट में मतलब 5 गुणे 2 इसका कॉम्बिनेशन बने, 5 दूनी 10, और किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 उस नहीं आएगा, है ना। तो कितने मिनिमम पेयर ऐसे बन सकते हैं, मैक्सिमम पेयर जो 5 गुणे 10 दें, है ना। 5 गुणे 10 मतलब हमको फैक्टर करना है, फैक्टर करना है और कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा 5 आए उस फैक्टर में और ज़्यादा से ज़्यादा 2 आए उस फैक्टर में, बचे हुए नंबर में, ठीक है, यही कोशिश करनी है। तो जितने 5 और 2 के पेयर आ गए उतना जीरो और बढ़ गया, क्योंकि 5 दूनी 10, जैसे 10 आया 1 जीरो बढ़ गया, है ना। बस यही करना है। समझ में आया, कोई डाउट कोई दिक्कत नहीं। चलिए जीरो जीरो वाले अलग कर दिए। अब देखिए कितने 5 के पेयर बन रहे हैं, एक तो ये 5, ये क्या है 3 गुणे 5, एक यहाँ से 5 मिला, ये क्या है 5 गुणे 5, यहाँ से 2 5 मिल गया, ठीक समझिएगा। ये क्या है 7 गुणे 5, एक 5 यहाँ से मिल गया। अच्छा हाँ ध्यान दीजिएगा एक चीज़ और, हम जो लोग गलती कर रहे हैं, चलिए पहले 5 5 का देख लेते हैं। नहीं 5 का ही देखेंगे नहीं, हमको तो पूरा करना है। चलिए जो लाइन से कैसे, क्योंकि छूट जाएगा ना। मैं ये चीज़ें क्यों बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी गड़बड़ी हो जाती है। हमको बस हमारा मोटो क्या था, हमने जब क्वेश्चन शुरू किया हमारा मोटो था 5 गुणे 2 करना, मतलब फैक्टर ऐसा करना कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 5 है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 है, ठीक है। तो वही हमने करना शुरू किया। तो देखिए जब पहले नंबर किया तो कुछ नहीं, दूसरे में 5, तीसरे में तो कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि जीरो हटाने के बाद तो एक ही बचा, कोई मतलब नहीं। 15 का किया तो 3 गुणे 5 आया। फिर यहाँ पे देखिए 2 भी तो है ना, ये हम क्यों भूल गए भाई, जीरो यूज़ हुआ है लेकिन 2 तो बचा है। इसी तरीके से 25 में है 5 गुणे 5, 30 में है वो खत्म हुआ 3 बचा है, 35 का है 7 गुणे 5, जीरो खत्म हुआ 4 बचा है, 4 क्या हो गया 2 गुणे 2, है ना। फिर ये 45 का क्या है 3 गुणे 5, फिर 5 आया और एक 5 ये है ना। फिर यहाँ पे 11 गुणे 55 5, और ये 6 है तो 2 गुणे 3। तो अब एक चीज़ समझिए, हमारे कितने ऐसे 2 आ रहे हैं, कलम चेंज कर दूँ अगर मैं रेड कर देता हूँ। चलिए 2 कितने आ रहे हैं, 1 2 3 और ये 4 2 आ रहे हैं, है ना। और 5 कितने आ रहे हैं, 5 कितने आ रहे हैं, इसको मैं ग्रीन कलर से दिखाता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7, इतने तो 2 आ रहे हैं और 7 आ रहे हैं 5। तो हमारे कितने पेयर बन गए टोटल, टोटल कितने पेयर पॉसिबल हैं इसके, समझ पा रहे हैं आप। अगर 4 2 हैं और 7 5 है तो मैक्सिमम 4 ही पेयर तो होंगे 2 गुणे 5 के, क्योंकि उसके बाद तो 2 ही खत्म हो जाएगा। तो 2 गुणे 5 के 4 पेयर और पॉसिबल हो गए। जब 4 पेयर और पॉसिबल हो गए तो इसका मतलब 4 जीरो और बढ़ गया। तो हमने 6 जीरो काउंट कर रखा था ऑलरेडी और 4 जीरो और बढ़ गए, मतलब टोटल 10 जीरो आएंगे इस नंबर में। क्लियर है, टोटल 10 जीरो आएंगे। ये है बेसिक सा, ठीक है। इसके बाद अब कुछ नहीं होगा, इसके बाद कोई जीरो नहीं बढ़ेगा। कोई और पॉसिबिलिटी आप सोचें कि जीरो बढ़ जाए तो आप सोच सकते हैं, दिमाग लगा लीजिए, लेकिन जब तक 5 गुणे 2 नहीं होगा तब तक कोई भी जीरो नहीं बढ़ेगा। क्लियर, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो मैं बताने जा रहा हूँ इसमें अच्छा खासा समय लगेगा, लेकिन मैंने इसको जानबूझ के उठाया जानबूझ के, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हमारे कई सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। 2020 का क्वेश्चन है, घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर आप कठिन क्वेश्चन नहीं करेंगे तो फिर कोई मतलब नहीं है हलवा हलवा करने का, है ना। तो अब चलिए देखिए क्या है क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में क्या है, एक्स वाई जेड जो है 3 अंकों की एक संख्या है, ठीक है। अब बोल रहा है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो 3 का गुणांक नहीं, मतलब 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है। ये बता दिया आपको कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड 3 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। नहीं होगा तो नहीं होगा, अब नहीं होगा तो फिर क्या होगा, तब बताइए। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक्स वाई जेड एक्स और जेड एक्स वाई ये किससे किससे विभाज्य नहीं है। तो हम ये चेक कर लें कि दिए हुए ऑप्शन में किससे डिवाइड है। अगर ये पता चल जाए तो अपने आप कोई ना कोई एक ऑप्शन इनमें से ऐसा होगा जिससे वो डिवाइड नहीं होगा। अच्छा ठीक है, सही बात है ना। अब कैसे होगा काम, कैसे करेंगे। अब हो सकता है कुछ लोग तुक्का मार दें। तुक्का क्या मार दें कि यार एक्स प्लस वाई प्लस जेड तो 3 से डिवाइड है ही नहीं है, इसका मतलब ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा, मारो यार आगे बढ़ो। नहीं, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि ये यहाँ पे 3 बार रिपीट हो रहा है। तो एक्स वाई जेड एक्स जेड एक्स वाई
हम कहते भले नंबर अलग अलग है, लेकिन अलट पलट के अगर वो रिपीट हो रहा है तो 100 गुणे 3 करो चाहे 3 गुणे 100 करो, है ना, बात तो वही आएगी ना। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर 1 गुणे 3 करिए, 10 गुणे 3 करिए, 100 गुणे 3 करिए, लेकिन अगर 3 बार जा रहा है तो कहीं ना कहीं संभावना बनती है कि वो 3 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ेंगे तो उसको चेक करते हैं कैसे करना है, बेसिक सा अप्रोच हमारा क्या होना चाहिए। तो देखिए एक चीज़ समझिए, अगर एक्स वाई जेड है तो एक्स वाई जेड को हम क्या लिख सकते हैं, 100 गुणे एक्स 10 गुणे वाई प्लस जेड, है ना। ये इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है, ये तिहाई मतलब है ना सैकड़ा का अंक है, तो वही सैकड़ा से गुणा किया, 10 से गुणा किया, फिर वो ठीक है ये कर दिया। इसी तरीके से वाई जेड एक्स जब करेंगे, वाई जेड एक्स तो वाई की मतलब 100 वाई 10 जेड प्लस एक्स, ठीक है। उसी तरीके से जेड एक्स वाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 जेड 10 वाई 10 एक्स प्लस वाई, है ना। अब इन्हीं को जोड़ना है आपको, इन्हीं को जोड़ना है, तो जोड़ देते हैं। जब जोड़ देंगे तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा भाई, एक्स को एक्स वाले में ही जोड़ेंगे, ये नहीं पता चला कुछ भी जोड़ दीजिए। एक्स 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 कितना आ गया, कितना आ गया 111 एक्स। इसी तरीके से वाई वाले को जोड़ेंगे, कहाँ है वाई वाला, वाई 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 कितना आ गया 111 वाई, ठीक। इसी तरीके से जेड वाले को जोड़ेंगे, कहाँ गया जेड वाला, जेड जेड कलम चेंज कर दो, जेड जेड जेड, है ना। तो जब जेड 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 कर दिया तो ये भी क्या हो गया 111 जेड, ये तो हमारा नंबर हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, 111 तो तीनों में कॉमन है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, मतलब समझ रहे आप मैं क्या किया हूँ, मैं इस नंबर को उठा के इस फॉर्म में कर दिया। अब थोड़ा हमारे जान में जान आई कि हाँ भाई कुछ तो अच्छा दिख रहा है। क्या अच्छा दिख रहा है, एक अच्छा तो ये दिख रहा है कि भाई एक फैक्टर हमारा 111 है और एक फैक्टर हमारा एक्स प्लस वाई प्लस जेड है। तो अब ऑप्शन में आते हैं, अब ऑप्शन में आते हैं तो हमसे क्या बोला कि बताइए विभाज्य नहीं है, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड से तो विभाज्य है, इसका मतलब ये ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा किससे विभाज्य है, अब जब ये खत्म हो गया बचा 111, अब 111 तो इसमें ऑप्शन में है ही नहीं। अब हमको ये चेक करना कि 111 किसी का फैक्टर वेक्टर है क्या, तो हमने ये देखा भाई सम ऑफ डिजिट 3 आ रही है, इसका मतलब 3 से डिवाइड होगा। जब 3 से डिवाइड होगा तो करिए 3 गुणे 37 आएगा, ठीक, 3 गुणे 37 आएगा, तो इसका मतलब 3 से डिवाइड होगा तो 3 भी इसका फैक्टर नहीं होगा, मतलब 3 से विभाज्य हो रहा है इसका मतलब, है ना। तो 3 इसमें हमसे पूछा क्या, ध्यान दीजिएगा हमसे पूछा नहीं है, हमसे पूछा है नहीं है, तो हम बस ये चेक करें किससे किससे है, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड से भी है और 3 से भी है, तो हमारा ना तो ये आंसर सही होगा ना तो ये आंसर सही होगा। और किससे है, 37 से भी है, देख रहे हैं आप, क्योंकि हमारा आ कितना था 111, 111 क्या है 3 गुणे 37, तो जब 3 गुणे 37 है तो ना तो 3 होगा ना तो 37 होगा ना तो एक्स प्लस वाई जेड, आंसर क्या आया, आंसर 9 आया। क्लियर है, समझ में आया। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों, ऐसे बस थोड़ा सा आप देखेंगे, बहुत धैर्य के साथ हल्का सा दिमाग लगाना था, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा, बट इतना ज़रूर है कि अगर ये चीज़ें नहीं करेंगे तो जब आप आगे बढ़ते हैं ना, जब क्वेश्चन में आप आगे बढ़ते हैं विजुलाइज होता है तो अपने आप आगे बढ़ने शुरू हो जाते हैं कि हाँ यार यहाँ पहुँच गए, फिर ये कर लिया, फिर ये कर लिया, अब हमने ये भी चेक कर लिया कि भाई 3 से डिवाइड, अगर अब मान लो आपको अगर यही नहीं पता कि 3 से डिवाइड करने की कंडीशन चेक करनी होती, जब आपका दिमाग लगे ना, जैसे 1 1 आप लिखेंगे तुरंत ही आपके दिमाग 1 1 1 3 आ जाएगा अपने आप कि यार 1 1 1 जोड़ने पर 3 है, इसके मतलब 3 से डिवाइड तो होगा ही होगा, खत्म बात, सीधी बात है ना। तो जब होगा तो बस उसके बाद देख लिया हमने, तो ये हमारा हो गया क्लियर। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, माना कि पी क्यू आर और एस इस प्रकार की प्राकृतिक संख्या है कि पी माइनस 2016, क्यू प्लस 2017, आर माइनस 2018 और एस माइनस, कौन सी सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या है, सबसे बड़ी। तो अब सबसे बड़ी कैसे पता करेंगे, सिंपल सी बात है, अगर कोई नंबर सबसे बड़ा है और उसमें सबसे ज़्यादा घटा दीजिए, है ना, फिर भी वो सेम वैल्यू दे रहा है तो इसका मतलब वो नंबर सबसे बड़ा है। समझ रहे हैं, अगर कोई बड़ी बाल्टी है उसमें से 10 लीटर पानी निकालिए और छोटी बाल्टी में से निकालिए तो किसमें कम बचेगा, छोटी वाली में। लेकिन मैं कहता हूँ कि आपको पानी सेम रखना है, पानी अगर सेम रखना है तो इसका मतलब बड़ी बाल्टी से आप ज़्यादा पानी निकालेंगे ना, तो इसका मतलब जिससे जितना ज़्यादा पानी निकालेंगे और लास्ट में पानी सेम आ रहा है, इसका मतलब उस बाल्टी में उतना ज़्यादा पानी रहा होगा। समझ रहे हैं कैसे रिलेट करो, तो इसका मतलब क्या, हमको कुछ करना ही नहीं है भाई। पी में से हमने कितना घटाया 2016 और आर में से कितना घटाया 2018, तो भाई आ कितना रहा, दोनों सेम आ रहा है,
तो जिसमें से ज़्यादा घटाएंगे वही नंबर ना बड़ा होगा, क्योंकि जब आ ज़्यादा रहा है तो जब नंबरवा ज़्यादा रहेगा उसमें ज़्यादा घटाएंगे तभी ना बराबर आएगा। पता चला नंबर कम है या बराबर नंबर ज़्यादा घटा दिया तो कम आ जाएगा, है ना। अच्छा, अब ये तो हो गया घटाने वाली बात। अब जोड़ने वाली बात आ गई। तो अगर जोड़ने वाली बात देख लें तो 2017 जोड़ रहे हैं क्यू में, और इसमें क्या जोड़ रहे हैं 19। तो हम बोल रहे हैं कि भाई हमको वहाँ तक पहुँचना है। मान लीजिए हमको कट ऑफ क्लियर करना है ना। अब कट ऑफ क्लियर करना, किसी का 10 नंबर आ रहा है, किसी का 15 नंबर आ रहा है, और हम कहते हैं कट ऑफ 30 नंबर है या फिर 33 है मान लीजिए, है ना। 33 नंबर कट ऑफ है। अब 33 नंबर कट ऑफ है, किसी का 10 आ रहा है, किसी का 15 आ रहा है, तो 10 वाले को कितना लाने की जरूरत पड़ेगी? 23 नंबर, मतलब 23 जोड़ना पड़ेगा। और 15 वाले को कितना लाना पड़ेगा? 18 नंबर, है ना। तो जिसको जितना कम नंबर लाना पड़ रहा है, इसका मतलब उसका उतना ज़्यादा नंबर था पहले, है ना। तो यानी इसमें क्यू और एस में कौन छोटा होगा? क्यू छोटा होगा, अरे सॉरी एस छोटा होगा, एस छोटा होगा, एस छोटा होगा, है ना। क्योंकि एस में हमको 2019 जोड़ना पड़ रहा है, तब जाके कोई पर्टिकुलर नंबर पे पहुंच रहे हैं, और इसमें 2017 जोड़ने पे काम बन जा रहा है। तो अब सबसे छोटा नंबर कौन सा, और सबसे बड़ा नंबर हमसे पूछा कौन सा होगा? तो बड़ा नंबर तो वही होगा ना जिसमें से घटाए हैं, जोड़ने वाले में से थोड़ी होगा, है ना। ये बात है, ठीक है, ठीक है। तो सबसे बड़ा नंबर क्या हो गया? आपको पता चल गया होगा, आर है, ठीक है। अच्छा, इसको दूसरे तरीके से नंबर से मान लीजिए ऐसे है ना, कोई नंबर लाइन है, हमको यहाँ पहुँचना है, हमको यहाँ पहुँचना है, ठीक है। अब थोड़ा सा विजुलाइज करा देता हूँ, बहुत बेसिक सा, इसमें इतना समय देने की जरूरत नहीं है, बट चलिए एक बार कर लेते हैं। ये है, तो अब यहाँ पे हमको पहुँचना है, तो एक बार तो बोल रहे कि जोड़ जोड़ के पहुँचें। तो भाई एक नंबर ये था, एक नंबर ये था, अब इसमें इतना जोड़े और इसमें इतना जोड़े, मतलब इसमें कम जोड़े और इसमें ज़्यादा जोड़े, ठीक, पहुँच गए यहाँ पे। अच्छा, दूसरा नंबर ये था, दो नंबर ये थे, ठीक है। अब इसमें इतना घटाए, मतलब कम घटाए हैं, और इसमें ज़्यादा घटाए हैं, ठीक है। तो अब आपको ये चीज़ तो पता चला है ना कि सबसे बड़ा नंबर तो यही होगा, मतलब वो नंबर जिसमें सबसे ज़्यादा घटाए। तो सबसे ज़्यादा घटाए कौन सा? मैं इसको इसलिए बता रहा हूँ कि इससे अगर आपको ये बोल दे कि इसको अरेंज कीजिए घटते से बढ़ते क्रम में, मान लीजिए ऐसे बोलता हूँ मैं, है ना, तो उसके लिए मैं बोल रहा हूँ। तो अब एक चीज़ देखिए कि सबसे ज़्यादा किस में घटाए हैं? सबसे ज़्यादा आर में घटाए हैं, तो इसका मतलब ये नंबर आर हो गया। उससे कम किस में घटाए हैं? पी में घटाए हैं, तो इसका मतलब ये नंबर पी हो गया। अब पहुँच तो गए यहाँ पे, सबको यहीं पहुँचना है क्योंकि सब बराबर है ना। अब जोड़े किस में हैं? जोड़े क्यू में जोड़े हैं और एस में जोड़े हैं, तो किस में कम जोड़े हैं? क्यू में कम जोड़े हैं, तो ये क्यू हो गया। और किस में ज़्यादा जोड़े हैं? ये, तो इसमें एस में ज़्यादा जोड़े हैं। तो बस अब देख लीजिए, अपने आप समझ में आ गया, क्लियर ना। इससे अच्छा क्लियर हो सकता है? एस क्यू पी आर, ये मतलब अगर आपसे ये पूछ देता है सबसे छोटा नंबर कौन सा है तो एस, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है आर, बीच में कौन से नंबर है ये, ठीक, क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये बहुत बेसिक सा दोस्तों हैं, इसको मैं होमवर्क में दे रहा हूँ। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिएगा, है ना। और ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूँ, अगर आप लोग नहीं करेंगे तो बड़ा अजीब लगता है कि पता है मेहनत किए जा रहे हैं और आप लोग सीरियस नहीं है। मैं कहता हूँ 4 लोग, 6 लोग, 10 लोग, 15 लोग, कुछ लोग भी देखो इसको आप वीडियो, है ना, 100 लोग, 1000 लोग, जितने लोग देखो, क्योंकि जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तब तक मज़ा नहीं आएगा। अगर इसमें से आप में से 4-5 लोग भी कमेंट कर दिए, 2 या 3 लोग जितने भी देख रहे हैं, अगर वो कमेंट कर दिए पूरा अंत तक जो लेक्चर देख रहे हैं, तो मैं ये मानूंगा कि हाँ आप प्रयास कर रहे हो। गलत कीजिए, सही कीजिए, है ना, कुछ भी कीजिए। अभी ये एक क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन और मैं दूंगा, ये देखिए होमवर्क में है ना, ये भी होमवर्क है। 3 क्वेश्चन आपके होमवर्क में रहेंगे, ठीक है। तो इसको मैं नंबरिंग कर दे रहा हूँ, चलिए आपके ईजी के लिए। ये है 1 नंबर, ठीक है, ये है 2 नंबर और ये है 3 नंबर, ठीक। तो इसको आप कमेंट में ऐसे डाल दीजिएगा कि 1 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन, मतलब आंसर ये है 5, 11, 12, 13 जो भी है ना, या फिर ABCD करके डाल दीजिएगा, जो भी आपको उचित लगे। इसका आंसर पोस्ट करना है कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर पोस्ट करना है और इसका आंसर पोस्ट करना है, ठीक है। तो फिलहाल मैं इसको डिस्कस कर लेता हूँ, फिर थोड़ी देर में उस पर रोक दूंगा ताकि आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और कोशिश ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि थोड़ा सा अच्छा भी लगता है कि यार मैं मेहनत कर रहा हूँ, गला फाड़ फाड़ चिल्ला रहा हूँ, तो कम से कम थोड़ा सा भला हो जाए, कुछ तो लगे कि हाँ यार कुछ तो पहुँचा। मेरा मोटो क्या है? मेरा तो यही मोटो है ना कि मेरे जो भी चीज़ें हैं वो आप तक कुछ पहुँच जाए, कुछ तो फ़ायदा हो जाए, है ना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करके देखते हैं। बहुत बढ़िया। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। बिल्कुल होती है।
क्यों नहीं होगी? वास्तविक नंबर क्या होता है? रियल नंबर। तो रियल नंबर तो होंगे ही होंगे ना, अपरिमेय संख्या जितनी है वो रियल नंबर ही होगी, तो ये तो सही है ना। इमेजिनरी नंबर क्या होता है? वो जो ऊट पटांग रूट में माइनस वाइनस वाले हिसाब किताब रहते हैं, या फिर कुछ ऐसे नंबर जिसको हम समझ ही ना पाए। लेकिन अब परिमेय संख्या क्या होती है? अपरिमेय। √2 है तो रियल नंबर ना, कुछ भी आएगा है तो नंबर ही, है ना। मान लीजिए पाई है इरेशनल, लेकिन फिर भी है तो रियल नंबर ना, इमेजिनरी थोड़ी कि पाई कोई ऐसे हवाबाजी है। रियल माने वास्तविक, अगर नंबर है तो वास्तविक है, तो अपरिमेय माने वास्तविक। क्लियर? ये मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। अच्छा, अब ये देखिए उल्टा बोल दिया इन्होंने। अभी तक क्या बोल रहे थे कि अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या है, तो ये तो समझ में आता है कि भाई अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्या में क्या, जितने भी नंबर है सब रियल नंबर हैं, उसके अंदर अपरिमेय आएगा। लेकिन वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक, हम कहें कि जितने रियल नंबर सारे के सारे परिमेय हों, तो नहीं। कैसे हैं? एग्जाम्पल दें। मान लीजिए मैं रियल नंबर लिख रहा हूँ, है ना, 1 2 पाई √2 2.1 कुछ भी ऐसे लिख दिया। अब एक चीज़ समझिए, ये तो है परिमेय, ये भी है परिमेय, ये भी मान लीजिए परिमेय है, बट ये परिमेय है क्या? नहीं, बट है तो रियल ना। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट तो आपका हो गया गलत। मतलब कहने का क्या है, रियल नंबर जो है इरेशनल और रेशनल का सबसेट है। लेकिन अब कह दीजिए कि इरेशनल और रेशनल रियल नंबर हों सारे के सारे, तो ये गलत नहीं, ये सही चीज़ नहीं है ना। कि बोल दे अगर कोई कि जितने रियल नंबर सारे के सारे इरेशनल हैं, तो कोई मतलब नहीं बनता। क्योंकि रियल नंबर क्या है? इरेशनल और रेशनल, मतलब परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिला के ही रियल नंबर बनता है ना। चलिए आगे क्या है? प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, प्रत्येक नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। बिल्कुल सही बात है भाई। अगर नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 ये सब लिखा हुआ है, तो ये रियल नंबर ही है, उसी का पार्ट है ये। ठीक। प्रत्येक पूर्णांक एक वास्तविक संख्या है। पूर्णांक माने इंटीजर, -1 -2 0 1 2, ये भी बिल्कुल रियल नंबर है ना। तो ये सही हो गया। तो इनमें से कौन सा कथन सही है? तो हमको ये पता चल गया कि भाई दूसरा वाला कथन हमारा गलत था। दूसरा गलत था, इसका मतलब दूसरा तो नहीं होगा ऑप्शन में, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब ले देखिए ये बचा था, तो हमको ये चेक करना था 3 और 4। 3 और 4 तो सही थे, पहला भी हमारा देख लिया हमने कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। बिल्कुल सही बात। ठीक, अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। चलिए अब देखिए एक और क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन क्या आया है? भिन्न का आ गया। ठीक है, मैंने जानबूझ के उठाया है कि भाई फ्रैक्शन छूट रहा था ना हमारा, लगभग हमने सारी चीज़ें कवर कर ली, और फ्रैक्शन में भी बहुत सिंपल रहते तो उसको भी कवर करना जरूरी है। को आरोही क्रम में लिखिए। ठीक है, तो अब इसको देखिए दोस्तों, एक तो मैंने ये बोला था कि अगर हर समान हो तो अंश जो बड़ा रहेगा उसको कर लेंगे, अगर अंश समान हो तो जिसका हर छोटा रहेगा वो कर लेंगे, और अगर डिफरेंस की बात आए, है ना, अंश और हर में डिफरेंस समान हो, तो यहाँ पे आप देखेंगे ना तो अंश समान है, ना तो हर समान है, ना तो इनका आपस में डिफरेंस समान है। डिफरेंस माने थोड़ा जूम कर लो, देखिए डिफरेंस माने इनका अंतर क्या है 1, इनका अंतर क्या है 1, लेकिन इंतर क्या है 2, और इनका अंतर क्या है 5। डिफरेंस तो समान नहीं है, इनका हर भी समान नहीं है, अंश भी समान नहीं है, कुछ समान है नहीं। अब कैसे करें? तो अब करने का बेसिक सा तरीका होता है हमारा देसी जुगाड़, है ना। हर चीज़ में ट्रिक नहीं लगती है तो कोई बात नहीं। हमको इतना तो पता है ना, हमको इतना तो पता है कि 1/2 क्या होता है 0.5। ठीक, 2/3 क्या होता है 2/3 0.66, है ना 6, या फिर इसको अगर थोड़ा सा छोटे में लिखें तो 0.67। ठीक, अच्छा 3/5 क्या होता है 5 छंग 30 0.6। ठीक है, अब इसको छोड़ देते हैं, करने हो कर लीजिए, नहीं करना हो मत कीजिए, लेकिन इतने 3 में हमारा काम हो जाएगा। हम तो भैया, हमारा देखिए दोस्तों, मेरा मोटो क्या है ना, आपको ये नहीं बताना है कि इसका वैल्यू निकालो परेशान रहो। हमारा मोटो है कि कितने से कम में हमारा आंसर मैच कर जाएगा, ऑप्शन मैच करेगा कि नहीं। ठीक है, तो सबसे अच्छे पहली चीज़ हमने ये देखा कि 0.5 सबसे छोटा है इन तीनों में। अगर इन तीनों की बात करें तो हम इन तीनों पे ही कंपेयर कर लेते हैं, नहीं होगा लास्ट में तब इसको चेक करेंगे कितना आएगा वैल्यू। तो 0.5 सबसे छोटा है, फिर 0.6 है, फिर 0.66 है ना। क्लियर? तो 0.5 माने 1/2, 0.6 माने ये है 3/5, और 0.66 माने 2/3। अब इस ऑर्डर में मिलना चाहिए। तो सबसे छोटा ये देखिए मिल गया, पहला ऑप्शन देखिए, ये मिल गया। ये इसकी बात कर रहा हूँ बस, इन तीनों को देखिए आप। अभी इसको हटा दीजिए,
अभी आप इसको हटा दीजिए कि ये कहाँ पे आ रहा है, तीनों में हटा दीजिए कहाँ पे आ रहा है। बस बाकी दोनों का ऑर्डर देखिए, बाकी तीनों का कि ये ऑर्डर मिल रहा है कि नहीं। 1/2, 3/5 और 2/3, 1/2, 3/5 और 2/3 मिल रहा है। 1/2, 3/5 और 2/3 ये भी मिल रहा है। 1/2, 3 ये नहीं मिल रहा, तो ये एलिमिनेट कर दिया, ये भी एलिमिनेट कर दिया। अब हमको दो ऑप्शन मिले, एक ऑप्शन ये, एक ऑप्शन ये। अब हमको चेक करना पड़ेगा, तो अब देख लीजिए 3/8 को सॉल्व करेंगे तो कितनी बार आएगा। तो 3/8 को जब सॉल्व करेंगे तो 8 को 16 8 24, 8 चौक 32। हम कहते चलिए लगभग 4 बार गया, वैसे 3 कुछ जा रहा है बट लगभग ले लिए क्योंकि कोई नंबर आसपास है नहीं। तो इसका मतलब सबसे छोटा तो यही हो गया 3/8, तो यही हमारा आंसर सही हो गया। क्लियर, बस ऐसे करना है, ठीक है। एग्ज़ाम में ऐसे ही करना होता है कि आपको कुछ नहीं करना है, तो बस आप नियर बाई वैल्यू चेक कर लीजिए, ठीक है। तो नियर बाई वैल्यू चेक करेंगे तो 1.2 है, 1/2 है तो 0.5 आ गया, 2/3 है तो 0.67 आ गया, 3/5 है तो 0.6 हो गया, और 3/8 लिख दिया तो 0.4 मान लिया। क्लियर है, तो बस इससे छोटा कर देना है, ख़त्म बात। ये बातें होती है दोस्तों, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर दोस्तों, बताइएगा कैसा लगा, है ना। क्या कुछ आपको सीखने को मिला, कुछ नई जानकारियाँ, कुछ नई चीज़ें, कुछ आप शेयर करना चाहते हैं, कुछ बात बताना चाहते हैं, है ना, कुछ पूछना चाहते हैं, तो वो चीज़ें आप ज़रूर उसमें कमेंट बॉक्स में डालिएगा। और ये जो मैंने आपको ऑलरेडी दिया दोस्तों, इसको ज़रूर आप अटेम्प्ट कीजिए, है ना, इसको अटेम्प्ट कीजिए ये, और उसको कमेंट करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। एक ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और एक ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और एक ये, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं इसी के साथ अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। और उसमें हम पहले तो ये जो आप क्वेश्चन देंगे तो इसमें जो भी आप आंसर पोस्ट करेंगे उसमें, है ना, तो उसको मैं देखूंगा। और अगर मुझे लगेगा कुछ नई बातें जो आपसे मुझे सीखने को मिली, कुछ होता है ना पॉइंट, कुछ आपके कंसर्न, उसको मैं नए लेक्चर में एड्रेस करने की कोशिश करूंगा। अदरवाइज मैं इसको इन तीनों का आंसर बताऊंगा कल, ठीक है। आप परेशान मत होइए, इसका मैं आंसर खुद ही सॉल्व करूंगा कल, मतलब आने वाले लेक्चर में। और उसके बाद इनको हम सॉल्व करते फिर नए टॉपिक पे स्विच कर जाएंगे, फिर उससे हम आगे बढ़ेंगे, और फिर ऐसे ही हमारी सीरीज आगे बढ़ती जाएगी, ठीक है। ऐसे 1 बाय 1 करके हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।